हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग जो है देखने वाले हैं हरियाणा जीके के बारे में। हरियाणा जीके जो आपको पता है, जो भी HSSC के रिगार्डिंग कोई भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें अराउंड 25 क्वेश्चन जो है हरियाणा जीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को इस बारे में पता होगा कि लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा जीके के, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो हरियाणा के रिगार्डिंग। तो आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा जीके के बारे में। देखिए, समझिए हरियाणा जीके को। इससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं हरियाणा से पहले की जो कुछ चीज़ें हैं। देखिए, एक पेप्सू नाम से जो भारत है, भारत के अंदर एक पेप्सू नाम से प्रांत होती थी, प्रांत। ठीक है जी, भारत में पेप्सू नाम से एक प्रांत होती थी और इस पेप्सू की राजधानी जो थी वो थी पटियाला। इस पेप्सू की राजधानी थी पटियाला। ठीक है, इस पेप्सू के अंदर 4 राज्य आते थे, 4 राज्य। 4 राज्य, पहला हरियाणा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा पंजाब और चौथे नंबर पे आ गया चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ये 4 राज्य आते थे पेप्सू के अंदर। पेप्सू की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए आपसे तो आपने बताना है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये पेप्सू की फुल फॉर्म है। पेप्सू जो है वे एक प्रांत होता था, प्राचीन समय में पेप्सू जो है एक प्रांत होता था और इसकी जो राजधानी होती थी वो होती थी पटियाला। इसकी जो राजधानी होती थी वो होती थी पटियाला। इसके अंदर 4 राज्य शामिल थे। बात करते हैं पहले हरियाणा के बारे में। हरियाणा जो था इसके अंदर शामिल था। हरियाणा की भाषा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा की भाषा कैसी है? हरियाणा की भाषा है हिंदी। लेकिन अगर बात की जाए हरियाणा की बोली कैसी है, हरियाणा की बोली जो है वो है हरियाणवी। ठीक है जी, अब बात की जाए जो हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है? हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। वहीं अगर देखा जाए जो हरियाणा शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? जो हरियाणा जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा से बना संस्कृत भाषा का शब्द है हरियाणा। बात समझ में आई? हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए भाषा की तो हरियाणा में हिंदी बोली जाती है। बात की जाए बोली की तो हरियाणा की बोली है हरियाणवी। हिंदी जो है एक फारसी शब्द से बनता है। हरियाणा जो है वो संस्कृत शब्द से बना है। हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो एक पहाड़ी एरिया, पहाड़ी क्षेत्र होता था। देखिए, आज भी इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। हिमाचल प्रदेश आज भी एक पहाड़ी एरिया के अंदर ही काउंट होता है। उसके बाद पंजाब के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद चंडीगढ़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, पंजाब के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ के बारे में डिस्कस करते हैं। पेप्सू के अंदर 4 राज्य आते थे, पहला हरियाणा, दूसरा हिमाचल प्रदेश,
और उसके बाद है पंजाब। पंजाब जो है यहाँ के जो लोग हैं वो बोलते हैं पंजाबी। पंजाबी क्या है, इनकी भाषा है। और ये जो पंजाबी भाषा है वो कैसी लिपि है, तो वो गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, गुरुमुखी लिपि है। कौन सी भाषा? पंजाबी भाषा। कहाँ बोली जाती है? पंजाब में। बात करते हैं चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ जो है ये उस समय विवादित क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है जी, विवादित क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, अभी देखिए पेप्सू के अंदर 4 राज्य आते हैं। पेप्सू में 4 राज्य आते थे। पेप्सू का जो फुल फॉर्म है वह है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसके अंदर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, इस तरीके से 4 जो है राज्य आते थे। 4 राज्य आते थे, शामिल थे पेप्सू के अंदर। उसके बाद जो है आगे जिक्र करते हैं हम थोड़ा सा इसके बारे में। पेप्सू के बाद हम आते हैं हरियाणा के ऊपर सीधा। ठीक है, हरियाणा के बारे में डिस्कशन करते हैं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी हरियाणा जीके है। ठीक है, हरियाणा जिसे हिंदी में भी क्या बोलते हैं, तो हरियाणा ही बोलते हैं। हरियाणा किस भाषा का शब्द है? हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। हरियाणा 2 शब्दों के मिलने से बना, एक हरि, दूसरा अयाना। देखिए पहला जो शब्द है वो है हरि, दूसरा जो शब्द है वो है अयाना। इस हरि का मतलब क्या है? हरि का मतलब है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। और अयाना शब्द का मतलब क्या है? अयाना शब्द का जो मतलब है वो है निवास स्थान या फिर घर। अगर बोला जाए कि भगवान विष्णु का निवास स्थान किसे बोलते हैं, तो आपको बोलना है कि हरियाणा को बोलते हैं। अगर आए कि भगवान विष्णु का स्थान कौन सा है, तो आपने लगाना है हरियाणा। अगर बोला जाए भगवान विष्णु का घर किसे कहा जाता है, तो आपने क्या करना है? हरियाणा को ही निशान लगाना है। हरियाणा किस शब्द का बना है? हरियाणा किस शब्द से बना है? संस्कृत शब्द से बना है। हरियाणा की भाषा कैसी है? हरियाणा के अंदर जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा है, लेकिन हरियाणा की जो बोली है वो क्या है? हरियाणा की जो बोली है वो हरियाणवी है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा जिक्र करते हैं हरियाणा के बारे में। देखिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका हरियाणा है। हरियाणा प्राचीन समय में सबसे पहले एक बुक है जिसका नाम है मनुस्मृति। ये जो मनुस्मृति है इस बुक के अंदर हरियाणा को 2 नदियों के बीच में बताया गया है। एक नदी का नाम है दृशद्वती नदी। दृशद्वती नदी। और दूसरी जो नदी थी वो है कौन सी नदी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। मनुस्मृति में बताया गया है कि प्राचीन समय में जो हरियाणा है वो 2 नदियों के बीच में होता था, दृशद्वती नदी और सरस्वती नदी।
लेकिन प्राचीन अभी बात की जाए वर्तमान काल में हरियाणा जो है वो घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच में है। ये बात कर रहे हैं पुराने समय में, ये बात कर रहे हैं वर्तमान की। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा किन दो नदियों के बीच में है? घग्गर और यमुना के बीच में है। प्राचीन समय में जो हरियाणा है वो द्रष्टवती नदी और सरस्वती नदी के बीच में हुआ करता था। उसके बाद बात आती है कि जो हरियाणा है उसको हरियाणा ही किस जो है ग्रंथ में बोला गया है? जो हरियाणा जो है उसको हरियाणा किस ग्रंथ में बोला गया है? किस ग्रंथ में हरियाणा को हरियाणा नाम दिया गया है? तो आपने बताना है, आपने क्या बताना है कि हम लोग चाहते हैं जो हमारा हरियाणा है उसका नाम रहे हरियाणा। तो चाहते हैं तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है चामण ग्रंथ। इस चामण ग्रंथ के अंदर हरियाणा को हरियाणा ही बोला गया है। ठीक है, उसके बाद आती है डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को किस नाम से पुकारा? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को कहा अभिरयाणा। क्या कहा? अभिरयाणा। उसके बाद जो है डॉक्टर राहुल सकृत्यान, इसने हरियाणा को किस नाम से पुकारा? देखिए राहुल क्या करता है, हरी धान काट के लाता है तो हरी धान क्या किसने कहा? तो हरी धान का जो है शब्द वो इस्तेमाल किया किसने? डॉक्टर राहुल सकृत्यान ने हरियाणा के लिए। किसके लिए? हरियाणा के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। डॉक्टर जी.सी. अवस्थी के अनुसार, डॉक्टर जी.सी. अवस्थी के अनुसार हरियाणा को ऋग्वेद से उत्पन्न या ऋग्वेद से निकला हुआ, ऋग्वेद से उत्पन्न या ऋग्वेद से निकला हुआ माना गया है। किसे? हरियाणा को। किसने माना है? तो डॉक्टर जी.सी. अवस्थी ने। इसके तुरंत बाद एक कई बार प्रश्न आता है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हरियाणा को रजे हरियाणा कहा जाता है। अगर पूछ ले रजे हरियाणा कहाँ बोला गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। उसके बाद अगर बात की जाए महाभारत काल में, चलिए यहाँ लिखता हूँ मैं, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया? तो हरियाणा को महाभारत काल में क्या कहा गया? आर्य कहा गया। ठीक है, आर्य कहा गया। और कुरुक्षेत्र को आर्यवर्त कहा गया। आर्यवर्त कहा गया। दूसरा जो एक बुक है, किसकी है? बाणभट्ट की बुक है जिसका नाम है हर्ष चरित्र। इस हर्ष चरित्र के अंदर हरियाणा को श्रीकंठ जनपद बोला गया।
क्या बोला गया? श्रीकंठ जनपद। किसको बोला गया? हरियाणा को भी बोला गया और कुरुक्षेत्र को भी बोला गया। हरियाणा को भी बोला गया और कुरुक्षेत्र को भी बोला गया। दूसरा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत काल में, महाभारत के समय में या फिर महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य भी बोला गया है। बहुधान्य का मतलब होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि, अत्यधिक समृद्ध भूमि। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पुराने समय में इसको जो है, पुराने समय में हरियाणा को और भी नामों से जाना जाता था। जैसे पहला ब्रह्मावरत के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है जी, ब्रह्मावरत के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा, इसको ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी बोला जाता था। ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी बोला जाता था। तीसरा, हरियाणा को जो है ब्रह्मा की उत्तरवेदी या ब्रह्मा की उत्तरवेदिका, ये भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ब्रह्मावरत भी बोला जाता था। ब्रह्मावरत के अलावा जो है हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता था। इसके अलावा जो हरियाणा को वो ब्रह्मा की उत्तरवेदी कहा जाता था। इसके अलावा अगर पूछ ले आपको, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि 9वीं शताब्दी में हरियाणा को क्या कहा जाता था, अगर आपसे पूछ ले 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया? हरियाणा को क्या कहा गया? तो हरियाणा को बोला गया हरियाला। यहाँ कन्फ्यूजन ये होता है कि एक जगह जो है हरियाला बोला गया है, लेकिन एक जगह बोला गया है हरियाल। हरियाल कहाँ बोला गया है? हरियाल जो बोला गया है वो बोला है यदुनाथ सरकार ने। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाल बोला है। ठीक है, किसने बोला है? यदुनाथ सरकार ने। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा? हरियाल कहा। लेकिन 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया? हरियाला भी कहा गया। उसके बाद अगर बात की जाए 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में पुष्पदंत के द्वारा रचित, 10वीं शताब्दी में पुष्पदंत के द्वारा रचित, पुष्पदंत के द्वारा रचित, पुष्पदंत के द्वारा रचित महापुराण में, महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ बोला गया। ठीक है, हरियाणा को क्या कहा गया? हरियाणाऊ। ये कौन सी ये किसकी बात हो रही है? 10वीं शताब्दी की। पुष्पदंत
पुष्पदंत एक जैन कवि थे जो कि बैठे रहते थे, चुपचाप अपना जो है आसन लिए बैठे रहते थे, जिनका नाम था पुष्पदंत। ये जो है इन्होंने एक पुराण लिखा था, महापुराण। इस महापुराण के अंदर हरियाणा को इन्होंने जो है हरियाणाऊ बताया था। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाल बोला था। 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाला भी बोला गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा? महाराज कृष्ण ने हरियाणा को कहा हरना, हरना या हरना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है हरना या हरना का? तो कई बार इसका मतलब भी पूछ लेता है। तो हरना या हरना का मतलब जो होता है वो होता है क्या? लूटपाट करना। क्या करना? लूटपाट। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है देखते हैं आगे थोड़ा सा इसके बारे में, और अगर कुछ है देखने लायक। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखने लायक, जिनका नाम था डॉक्टर HR गुप्ता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, HR गुप्ता। इन्होंने हरियाणा को क्या कहा? डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा? तो इन्होंने हरियाणा को बोला आर्यना। आर्यना का मतलब होता है आर्यों का घर। आर्यों का घर किसका मतलब होता है? आर्यना का क्या मतलब होता है? आर्यों का घर। किसने बोला? डॉक्टर HR गुप्ता ने बोला है। डॉक्टर HR गुप्ता का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है हरिराम गुप्ता। इनका संबंध जो है वो है भूरेवाड़ा से, भूरेवाड़ा गांव से। भूरेवाड़ा जो गांव है वो पड़ता है आपका अम्बाड़ा के अंदर। ठीक है, अम्बाड़ा के अंदर कौन सा गांव पड़ता है? भूरेवाड़ा। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी सारी जानकारी हरियाणा के बारे में समझ में आ गई होगी। तो आज का टॉपिक जो है वो यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने बेसिक पढ़ा हरियाणा के बारे में, जिसमें हमने देखा हरियाणा को जो है डैश किन किन नामों से जाना जाता है, डैश किन किन नामों से जाना जाता है। उसमें हमने देखा जो है सबसे पहले हरियाणा को पेप्सू बोला जाता था, मतलब पेप्सू के अंदर आता था हरियाणा। किस में आता था? पेप्सू में। पेप्सू एक प्रांत होता था। इसकी राजधानी जो होती थी वो होती थी पटियाला। पेप्सू की फुल फॉर्म पूछ ले तो पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसके अंदर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ आता था। हरियाणा जो है उसकी भाषा कैसी है? हिंदी भाषा है। बोली कैसी है? हरियाणवी है। हरियाणा जो है किस भाषा का शब्द है? तो आपने बताना है कि यह संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि जो हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है, तो आपने बताना है कि हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है जिक्र किया, इसके बाद हमने जो है जिक्र किया पंजाब के बारे में। पंजाब जो है पंजाबी भाषा वहाँ पर बोली जाती है। पंजाबी भाषा किस लिपि की होती है? तो ये गुरुमुखी लिपि में होती है। चंडीगढ़ को जो है विवादित क्षेत्र में बांट दिया गया था। उसके बाद हमने देखा जो है हरियाणा जो है दो शब्दों से बना, एक शब्द है हरि, दूसरा है अयाना। हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु, अयाना का मतलब होता है निवास स्थान या फिर घर। अगर पूछ ले भगवान विष्णु का निवास कौन सा है, तो आपने बताना है हरियाणा है। अगर आपसे पूछ ले कि भगवान विष्णु का स्थान कौन सा है या घर कौन सा है, तो भी हरियाणा है। अगर आपसे पूछ ले संस्कृत भाषा का शब्द है
उसके बाद हरियाणा अगर आपसे पूछ ले कि किस भाषा का शब्द है तो संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, हरियाणा के अंदर हिंदी भाषा बोली जाती है। अगर बात करें बोली की तो हरियाणा की बोली कैसी है, हरियाणवी बोली है। हरियाणा शब्द कहाँ से लिया गया है, संस्कृत भाषा के शब्द से। हरि का मतलब क्या होता है, भगवान विष्णु। अयाना का मतलब होता है निवास स्थान या फिर घर। अगर पूछ ले भगवान विष्णु का निवास क्या है, हरियाणा है। अगर पूछ ले भगवान विष्णु का स्थान क्या है, हरियाणा है। अगर पूछ ले भगवान विष्णु का घर क्या है, हरियाणा है। भगवान विष्णु का निवास स्थान या घर क्या है तो भी हरियाणा है। उसके बाद हमने जो है डिस्कस किया, आगे इसके बारे में देखते हैं क्या क्या डिस्कस किया है। 4th नंबर पे हमने देखा कि जो एक बुक है जिसका नाम है मनुस्मृति, उसके अंदर हरियाणा को 2 नदियों के बीच में बताया गया था। एक का नाम है दृष्टवती नदी, दूसरी नदी का नाम है सरस्वती नदी। फिलहाल के समय में अगर देखा जाए वर्तमान काल में जो है हरियाणा 2 नदियों के बीच में है, घग्गर और यमुना के बीच में है। हरियाणा को हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया है, चामन ग्रंथ में कहा गया है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को कहा अभिरियाणा। डॉक्टर राहुल संकृत्यान ने इसकी मैंने ट्रिक बताई है आपको कि राहुल क्या करता है, हरी धान काट के ले आवे। तो हरी धान क्या किसने कहा है, डॉक्टर राहुल ने। उसके बाद हमने जो है इसके आगे देखा, इसके आगे हमने जो है डिस्कस किया। डॉक्टर जीसी अवस्थी ने हरियाणा को क्या कहा, ऋग्वेद से उत्पन्न। ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को क्या कहा गया है, रजे हरियाणा कहा गया है। कई बार रज हरियाणा भी बोल देता है, कई बार रज हरियाणा भी बोल देता है, कई बार रजे हरियाणा भी बोल देता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया, आर्य कहा गया। कुरुक्षेत्र को आर्यव्रत कहा गया। भाणभट्ट की जो पुस्तक है जिसका नाम है हर्षचरित्र, उसमें श्रीकंठ जनपद कहा गया। श्रीकंठ जनपद किसको कहा गया, हरियाणा को भी कहा गया, कुरुक्षेत्र को भी कहा गया। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हमने जो है डिस्कस किया कि महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य भी बोला गया है। बहुधान्य का मतलब होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि। पुराने समय में हरियाणा को डैश डैश नामों से भी जानते थे। इसमें क्या आ जाएगा, ब्रह्मावर्त आ जाएगा, ब्रह्म ऋषि प्रदेश आ जाएगा, ब्रह्मा की उत्तर वेदी, ये सारे के सारे नाम थे पुराने समय में। उसके बाद हमने जो है डिस्कस किया कि हरियाणा जो है उसके बाद हमने देखा जो 1 मिनट में जो है पेज निकाल लेता हूँ। हाँ, 9वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा को जो है क्या क्या नाम से बुलाया गया। 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण के अंदर हरियाणा को हरियाला बोला गया। यहाँ हरियाला और हरियाल देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही मतलब एक मात्रा का फर्क है। हरियाल किसने कहा, यदुनाथ सरकार ने कहा। 10वीं शताब्दी के अंदर जो है पुष्प दंत के द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को क्या बोला गया है, तो हरियाणाऊ बोला गया है। उसके बाद जो है हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने जो है देखा कि जो महाराज कृष्ण है उन्होंने हरियाणा को क्या कहा, तो उन्होंने जो है हरियाणा को कहा हरना। हरना का मतलब होता है लूटपाट। डॉक्टर HR गुप्ता ने क्या कहा, आर्यना कहा। HR गुप्ता की फुल फॉर्म है हरिराम गुप्ता। का संबंध है भूरेवाड़ा से, भूरेवाड़ा पड़ता है अम्बाड़ा में। आर्यना का मतलब होता है आर्यों का घर। इतनी सारी चीज़ें हमने आज जो है डिस्कस करी है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करेंगे जो भी चीज़ें रहती है या आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।